समाजवादी पार्टी में अब नया बवंडर बदायूं सीट को लेकर उठा है, क्योंकि पार्टी ने यहां शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया, लेकिन शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिवपाल यादव बेटे आदित्य को बदायूं से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब इसी कंफ्यूजन ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कई सीट्स पर पहले ही प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। आज बागपत में भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया। बागपत में मनोज चौधरी की जगह अमरपाल शर्मा को टिकट दिया गया है। इससे पहले मेरठ में भानु प्रताप सिंह की जगह पर अतुल प्रधान को सपा ने टिकट दिया। मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह अखिलेश ने रुचि वीरा पर भरोसा जताया। वहीं रामपुर में आसिम रजा की जगह पर समाजवादी पार्टी ने नदवी को टिकट दिया। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां पर पहले राहुल अवाना को टिकट दिया गया और बाद में महेंद्र नागर को प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं सबसे चर्चित सीट बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव और अब चर्चा में आदित्य यादव को टिकट देने की बात हो रही है। यानी यादव बार बार अपने खिलाड़ी बदल रहे हैं। तो ऐसे में अब किसकी बारी है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी में अदला बदली से मची खलबली की लौ अब सैफई परिवार तक पहुंच चुकी है। मांग करी है कि एवा चाहिए, मांग करी है। अखिलेश की रणनीतिक कंफ्यूजन से अब पूरी समाजवादी पार्टी टेंशन में है। एक सामान्य प्रक्रिया है, पार्टी का मेन उद्देश्य है कि किसी तरह से हमें 80 हराना है भाजपा। और अब तो सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक भी सपा में मची उथल पुथल को सियासी हथियार बना चुके हैं। गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। समाजवादी पार्टी 0 सीट पाने वाली है, उनको कैंडिडेट होने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं। सियासी हमले अखिलेश के उस अदला बदली वाली राजनीति पर हैं, जिसके सेंटर में अब शिवपाल यादव हैं, जिसके इर्द गिर्द परिवार की पॉलिटिक्स है। क्योंकि शिवपाल यादव की कोशिश 24 के चुनाव में अपने बेटे को वजूद में लाने की है, इसीलिए शिवपाल यादव सीट छोड़ रहे हैं। बदायूं सीट आदित्य यादव को देने की तैयारी में है। आदित्य के लिए पहले कन्नौज की डिमांड थी। कन्नौज से टिकट नहीं मिलने पर बदायूं की चर्चा हो रही है। शिवपाल यादव साफ कह चुके हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही चाहते हैं कि आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ें। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को भी प्रस्ताव भेजा गया है। अरे तुम लोग पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी हैं, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है, उसमें किसका नाम आपका है? बदायूं से तो आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। तो दूसरी तरफ अब सीएम योगी और अखिलेश यादव भी आमने सामने आ चुके हैं। सीएम योगी ने सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के फेरबदल पर करारा प्रहार किया। इशारों में समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव को भी निशाने पर लिया और कहा, जैसे ही बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गए। इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग
चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। दरअसल बदायूं सीट से अखिलेश यादव ने पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन दूसरी लिस्ट में उनका टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया। हालांकि शिवपाल यादव शुरू से ही इस फैसले से खुश नहीं है। वहीं अब शिवपाल यादव बेटे आदित्य को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके लिए आदित्य यादव ने बदायूं में चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल ली है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है बदायूं में शिवपाल या आदित्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बदायूं से खबर आ रही है, बड़ी खबर है और हमारी खबर पर मुहर की तरह है। आदित्य यादव को बदायूं से टिकट मिलने की उम्मीद। न्यूज़ 18 से बोले शिवपाल के बेटे आदित्य यादव, अगर बदायूं से टिकट मिला तो पीछे नहीं हटेंगे। बदायूं से जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले का इंतजार है। ये तमाम बातें आदित्य यादव की तरफ से कही गई हैं। न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत की। पास हो जाता है तो आप तैयार हैं इसके लिए? अब देखिए, तैयारी की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनको लेना होगा। अगर पार्टी आदेश करेगी तो क्यों नहीं, हम चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे अगर पार्टी आदेश। आज शिवपाल जी पहुंच गए हैं, क्या कुछ बातचीत हो पाई है आपके टिकट को लेकर? नहीं, अभी तो वो मेरे ख्याल है इटावा ही हैं, और मेरी जब आखिरी बात हुई थी तो वो इटावा में थे, कुछ कार्यक्रम से गए हुए हैं। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीट्स पर चुनाव होना है। ऐसे में हर पार्टी की नजर जाट वोटर को साधने पर है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से की। तो आज अमित शाह जाटलैंड के जंग में जयन के साथ ताल ठोकते नजर आए। अगर पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण की बात की जाए, जिसके जाट उसी के ठाट, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 14 जिले हैं, जहां पर जाटों की आबादी 17% के करीब है। मथुरा में 40 तो बागपत में 30% जाट मतदाता है। सहारनपुर में 20% से ज्यादा जाट वोटर्स की आबादी है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। अब बीजेपी को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतनी है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का पूर्ण समर्थन मिलना जरूरी है। और इसी वजह से अमित शाह और जयंत चौधरी भी मुजफ्फरनगर में हुंकार भरते नजर आए। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जाटलैंड की जंग में बीजेपी के चाणक्य विपक्ष को चुनौती देने के लिए उतर चुके हैं। किसानों को संदेश देने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण सेट करने के लिए चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? 14 की 14 सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ करना है या नहीं करना है? ये शाह का अंदाज है, अपने विरोधियों को ललकारने का, उन पर प्रेशर बनाने का, जिसकी तस्वीर आज मुजफ्फरनगर में दिखी। यहाँ अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ किसानों का मुद्दा उठाया, बल्कि गन्ना किसानों को मिल रही सुविधाओं का भी जिक्र किया। गृह मंत्री ने कहा, ये सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मौका है। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाइयों और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह का ये पहला चुनावी कार्यक्रम है, जिसके लिए मुजफ्फरनगर को चुना गया। लेकिन मुजफ्फरनगर ही क्यों? इसका एक ही जवाब है, जाट वोट बैंक। यूं तो यूपी में जाट आबादी करीब 3 से 4% है,
लेकिन पश्चिमी यूपी में जीत के लिहाज से जाट मतदाताओं की भूमिका कहीं ज्यादा है। पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, मथुरा जाट बाहुल्य जिले हैं। 4 जिलों में जाट आबादी करीब 40 से 50% है। पश्चिमी यूपी की 80 सीटों पर जाट वोटर निर्णायक हैं। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में सियासी ठाठ पाने के लिए बीजेपी जयंत चौधरी के साथ मैदान में उतर चुकी है। हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को, कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। यानी जब पहले चरण की पावर पॉलिटिक्स का पारा चढ़ रहा है, तब बीजेपी पश्चिमी यूपी को साधने की रणनीति पर कदम बढ़ा चुकी है। जिसका ट्रेलर मेरठ में दिखा, तो आज मुजफ्फरनगर में पिक्चर भी दिख गई। अमित शाह और जयंत चौधरी मंच पर साथ थे और बात किसानों की हो रही थी। विरोधियों पर हमले हो रहे थे, क्योंकि जिस जयंत को अखिलेश यादव ने कभी सम्मान नहीं दिया, वो अब बीजेपी के साथ जाट वोटरों को संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।